प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त की जारी। मुख्यमंत्री ने भी शिमला से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में लिया भाग। प्रदेश के लगभग 9.5 लाख पात्र किसान होंगे लाभान्वित। वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं के साथ हुई घटना के बाद हिमाचल के नैना देवी में पुलिस ने व्यवस्थाओं को लेकर बढ़ाई सतर्कता। मंदिर परिसर में भीड़ जमा न हो, भीड़ को हिस्सों में बांटकर दर्शनों के लिए भेजा जा रहा। ज्वालामुखी मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लाइनों में लगकर किए मां ज्वाला के दर्शन। मंदिर न्यास द्वारा कड़ाके की ठंड में श्रद्धालुओं के लिए की गई पूरी तरह की व्यवस्था। 31 दिसंबर बीतने के साथ ही नए साल की हुई शुरुआत। साल 2022 में भविष्य को बेहतर बनाने की युवाओं में चाह। युवाओं ने कैरियर और भविष्य को बेहतर बनाने के नए साल में लिया संकल्प। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज 24x7। मैं हूं जनीशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के अंतर्गत देश के 10.9 करोड़ किसान परिवारों को 10वीं किश्त जारी की। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 351 किसान उत्पादक संगठनों को 14.4 करोड़ रुपए की इक्विटी ग्रांट भी जारी की, जिससे 1.24 लाख किसान लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त जारी की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी शिमला से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना प्रारंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत लघु और सीमांत किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 सम्मान किस्तों में 6,000 रुपए प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का कुल योगदान 13.62% है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 88% लघु एवं सीमांत किसान हैं। प्रदेश में 31 दिसंबर 2021 तक इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत 9.68 लाख पात्र किसानों को 1,537 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 107 किसान उत्पादक संगठन है, जिनके 15,000 सदस्य हैं। यह किसान उत्पादक संगठन राज्य में विभिन्न कृषि एवं सहायक गतिविधियों में कार्यरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज प्रदेश के 7 किसान उत्पादक संगठनों को 16.72 लाख रुपए की इक्विटी ग्रांट जारी की है। आज प्रधानमंत्री जी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर्स जुड़े हुए थे और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत फोकस्ड जो अपनी वर्किंग का एक पोर्शन जो है, जो ये देश भर के किसानों के लिए समर्पित किया है। और पूरे देश की आबादी का लगभग 80% हिस्सा गांव में रहता है और गांव में रहने वाला या तो बागबान है या तो किसान है। और ऐसे में अगर हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में किसानों की संख्या, गांव में रहने वाली संख्या जो है, पॉपुलेशन का जो हिस्सा है, लगभग वो तो 90% के करीब है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो किसान सम्मान निधि की अगर बात है तो आज 10वीं किश्त जो है प्रधानमंत्री जी ने, जो देश का सबसे बड़ा वर्ग है किसान, उनके लिए जो है वो जारी की। 10.09 करोड़ किसानों को, यानी कि 10 करोड़ 9 लाख किसानों को आज 20,946 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त जारी की। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए नूरपुर में भाजपा महामंत्री रणबीर सिंह निक्का सक्रिय हो गए हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद रणबीर सिंह ने युवाओं को अपने साथ जोड़ने का कार्य शुरू कर दिया है। अपनी राजनीति बिसात बिछाने के लिए शनिवार को निक्का ने कार्यकर्ताओं सहित नूरपुर शहर का दौरा किया और इस दौरान लोगों को नववर्ष की बधाई देने के साथ उन्हें मिठाई भी बांटी। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा महामंत्री रणबीर सिंह निक्का सक्रिय हो गए हैं। टिकट मिलने की बात को लेकर उन्होंने कहा कि नूरपुर की जनता ही टिकट देती है और नूरपुर की जनता ही जिताना जानती है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी नूरपुर के लोगों ने बिना टिकट के प्रत्याशियों को जिताया है। नूरपुर के हर वार्ड में समस्याओं का अंबार है, लेकिन किसी भी राजनेता ने आज तक इनकी समस्याओं को नहीं सुना। कोरोना कर्फ्यू के बाद कई छोटे दुकानदारों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि नूरपुर की जनता ने बदलाव का मन बनाया है और जल्द ही जनता इसका उदाहरण उन लोगों
लोगों को देगी जिन लोगों ने नूरपुर के नाम पर केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। 2022 का आगाज हमने शुरू कर दिया है। इससे पहले भी हमने एक मीटिंग करके हमने सभी अपने नौजवान साथियों को, जितने भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके उसकी शुरुआत हमने कर दी है, जिसका हम शुभारंभ आज हम बाजार से, नूरपुर चौगान से लेकर अपने बाजार से बलिराज स्वामी तक करेंगे और लोगों का मुंह मीठा करवाएंगे। और साथ में नव वर्ष का एक हमने कैलेंडर बनवाया है, उसको भी हम भेंट करेंगे। समय आने दो। नूरपुर की जो लोग हैं, यही एक अपने आप में टिकट का रूप है। नूरपुर के लोग यहाँ से हर किसी को जिताना जानते हैं, ये बिना टिकट के भी लोगों को जिताना जानते हैं, क्योंकि इन्होंने टीम यहाँ से पहले रची हुई है। यहाँ पर इन्होंने इतिहास नूरपुर में रचा हुआ है। पहले नाचन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 1 जनवरी से लोगों को घर घर जाकर जागरूक करने का आगाज कर दिया है। सुंदरनगर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष लाल सिंह कौशल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी अग्रणी संगठन आपस में तालमेल बिठाकर सभी पंचायतों में 10 जोन बनाकर इस दिशा में कार्य करेंगे और 2022 के विधानसभा चुनाव में नाचन से कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान लोगों को भाजपा सरकार के 4 साल की विफलता है और नाकामियों के बारे में जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम 10 चरणों में चलेगा। जो पूरे नाचन चुनाव क्षेत्र की हमारी 61 पंचायतें हैं, उन सभी पंचायतों में हम घर घर जाकर के जो है नाचन कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, हमारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं नाचन कांग्रेस में, सभी पदाधिकारी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, उनकी कार्यकारिणी और सभी हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं, वो सभी लोग जो है अपने अपने बूथों में जाकर के जो है हमारा जो ये कार्यक्रम है, 3-4 माह की हमारी यात्रा है। हम चाहते हैं कि पूरे नाचन चुनाव क्षेत्र में हम घर घर जाएं और 2022 का जो चुनाव नवंबर-दिसंबर में होने जा रहे हैं, उसका आगाज हम आज इस 2022 के पहले ही दिन हम आज से शुरू करने जा रहे हैं, ताकि नाचन चुनाव क्षेत्र में पिछले 15 सालों से कांग्रेस जो है पिछड़ रही है। इस बार नाचन चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं ने अपना मन बना चुके हैं, जिसका ताजा तरीन उदाहरण जो है पीछे हमारे लोकसभा के चुनाव हुए। मंडी जिला में एकमात्र चुनाव क्षेत्र नाचन है जहां से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है। वो उत्साह उन्होंने उसका परिचय भी दे दिया कि नाचन चुनाव क्षेत्र में हमारी 2571 वोटों की लीड जो है इस बार कांग्रेस की झोली में आदरणीय प्रतिभा सिंह जी हमारी सांसद जीती हैं। हिमाचल राज्य विद्युत कर्मचारी यूनियन ने न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में 220 केवी ग्रिड सबस्टेशन बॉन्ड के मेन गेट पर एनपीएस कर्मचारी महासंघ के समर्थन में न्यू पेंशन स्कीम का पुरजोर विरोध किया। यूनियन ने विरोध में सभा के माध्यम से स्वरूप सिंह के बेटे को शीघ्र नौकरी प्रदान करने की मांग भी की। यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन मोहल ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी विरोधी स्कीम है। इस स्कीम को प्रदेश सरकार को तुरंत प्रभाव से निरस्त करके पुरानी पेंशन स्कीम के अधीन सभी कर्मचारियों को पेंशन के लाभ दिए जाएं, ताकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी अपने जीवन का सही तरीके से जिंदगी जी सके। न्यू पेंशन स्कीम पर विस्तारित जानकारी देते हुए यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन मोहल ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम में 10% सैलरी का अमाउंट कर्मचारी का कटता है और 14% सरकार डालती है। यह 24% पैसा जो है, अगर इससे कर्मचारी ने पैसे निकालने हैं तो कर्मचारी की नौकरी 5 वर्ष होनी चाहिए, तभी कर्मचारी पैसे निकालने का हकदार है और उसे मात्र 25% पैसे निकालने की अनुमति होती है। 25% में भी यह पैसा कर्मचारी के खाते से काटा गया है। सिर्फ उसका 25% पैसे निकालने की अनुमति होती है और न्यू पेंशन स्कीम में यह प्रावधान है कि कर्मचारी का पैसा जमा है, उसका 60% पैसा कर्मचारी को रिटायरमेंट के 2 साल के बाद दिया जाता है। जो 40% पैसा है उसका पेंशन लगा दी जाती है। यह पेंशन भी SBI, LIC, UTI बैंक के माध्यम से कर्मचारी का पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर से कहा है कि हिमाचल प्रदेश में विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों ने हिमाचल जैसी पहाड़ी राज्य को रोशन करने के लिए अपने सर के ऊपर बोझ उठा करके बांसों के साथ एक देसी जुगाड़ बना करके बिजली के खंभों को अपने कंधों के ऊपर उठा करके हर घर को रोशन करने में अहम योगदान दिया है। आज की तारीख में विद्युत बोर्ड में कर्मचारियों की घटती संख्या एक बड़ी चिंता का विषय है। जो हमारे कर्मचारी हैं जिनका जो EPF है वो 10% कटता है और गवर्नमेंट इसमें 14% अपना शेयर डालती है।
ये टोटल जो बनता है हमारा 24% शेयर बनता है। तो जब कर्मचारी रिटायर होता है तो जो इसकी पॉलिसी का जो इसमें पॉलिसी में जो बनाया गया है, इसमें जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, उसमें क्या करते हैं, पर रिटायरमेंट जब आदमी की आती है एनपीएस के कर्मचारी की, तो 60% उसके अमाउंट से उसको पे कर दिया जाता है और 40% जो अमाउंट बचता है उसका पेंशन लगा दिया जाता है। वो करीब 1200 और 1500 के करीब बनता है, जो कि सरासर गलत है। नंबर 2 पे कहना चाहूंगा कि आज जो हमारे एनपीएस के कर्मचारी अपना एनपीएस कटवाते हैं, उसमें भी एक बहुत बड़ा जो है कर्मचारी साथ एक छलावा है। ये मेरे पास इसके आंकड़े हैं, मैंने पूरी इसमें डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये जो सारा ही हमारा जो पैसा है इसको शेयर मार्केट में लगाया जाता है। हम केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से कहना चाहते हैं कि हमको लाले नहीं है, हमको ठेकेदार नहीं है, हम कर्मचारी हैं। कर्मचारी को जितना पैसा मिलता है हैंड टू माउथ होता है। तो ये जो है शेयर मार्केट में हमारा पैसा लगाया जाता है और अगर हमने अपना जीपीएफ से ईपीएफ से पैसा हमने विड्रॉ करना है तो हमारे को अमाउंट नहीं मिलता। जो 10% एम्प्लॉयज का, 14% सरकार का, 24% जो शेयर बनता है, अगर उसमें हम विड्रॉल लेना चाहें तो सबसे पहले बार उसमें ये लगाई गई है कि आपकी 5 वर्ष की सेवा अवधि होनी चाहिए। वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं में भगदड़ मचने की घटना के बाद हिमाचल के नैना देवी में भी मंदिर न्यास और जिला प्रशासन पुलिस ने व्यवस्थाओं को लेकर सतर्क हो गया है। गौर हो कि यहां भी वर्ष 2008 में भगदड़ मच जाने से करीब 140 लोगों की जान चली गई थी। इसी कारण अब एहतियातन जिला बिलासपुर प्रशासन ने यहां भीड़ को नियंत्रित करने की योजना बनाई है। मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं में भगदड़ मचने की घटना के बाद हिमाचल के नैना देवी में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। मंदिर परिसर में कहीं भी अधिक भीड़ जमा न हो, इसके लिए भीड़ को हिस्सों में बांटकर दर्शनों के लिए भेजा जा रहा है। मंदिर परिसर में हादसे के बाद व्यवस्थाओं को काफी दुरुस्त किया गया है ताकि किसी भी तरह के हादसे की गुंजाइश न रहे। नैना देवी परिसर में अब कई वैकल्पिक रास्ते मंदिर में मां के दर्शनों के लिए बनाए गए हैं। आने वाले हर सड़क में चौकसी बढ़ा दी गई है। भाखड़ा डैम, कैंची मोड़ और कोलावाला टोबा में यात्रियों की चेकिंग करने के बाद ही उन्हें मंदिर के लिए भेजा जा रहा है। अस्त्र शस्त्र लेकर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। लगभग 110 सीसीटीवी कैमरे हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। वहीं न्यास ने 4 दिनों के लिए अस्थायी तौर पर कर्मचारी नियुक्त किए हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए क्यूआरटी की गाड़ी हर वक्त तैयार रहेगी। इसके अलावा एसपी बिलासपुर एसआर राणा ने खुद सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया है। कोई भी टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आता है या जिला बिलासपुर में आता है, उसका स्वागत है। लेकिन वो जब भी हमारे प्रदेश में यात्रा करते हैं या हमारे प्रदेश में जब जो भी उनका ठहराव रहेगा, वो इस प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई असुविधा हो। तो ये जो पुलिस ने ये जो कुछ स्टेप्स लिए थे, उसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हमारे सामने आए हैं। अभी तक कोई भी ऐसा मामला उद्भंग का या कोई कानून तोड़ने का जो कि टूरिस्टों ने किया हो, वो अभी तक हमारे ध्यान में या इस तरीके का मामला दर्ज नहीं हुआ। नैना देवी में मेला चला हुआ है और वैष्णो देवी में जो मामला है उसके बाद से क्या अभी शांतिपूर्ण जो भी जरूरी व्यवस्था वहां पर चाहिए पूरी तरह से की गई है। बार बार उसको मैं मॉनिटर कर रहा हूं। हर एक घंटे के बाद नैना देवी में क्या डेवलपमेंट हो रही है, उसका उनका कितने श्रद्धालु वहां पर इकट्ठे हैं, कहां पर किस सेक्टर में कितने, पूरी उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि नैना देवी में आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं जो कि माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं, आने वाले सभी रोड पे पुलिस की एक उचित व्यवस्था जो है वो स्थापित की गई। नववर्ष के पहले दिन ही ज्वालामुखी सिविल अस्पताल में नियुक्त अस्थायी कर्मचारियों को तोहफा मिल गया है। उनकी सेवाएं आज अस्पताल में खत्म कर दी गई। उन्हें बताया गया कि अब ठेकेदार द्वारा कर्मचारी रखे जाएंगे, इसलिए उनसे ही संपर्क करें। सीएमओ कांगड़ा गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि पहले डेली बेसिस पर कर्मचारी रखे गए थे, अब ठेकेदार के माध्यम से रखे जाएंगे। अस्थायी कर्मचारी इसको लेकर उग्र हो गए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ज्वालामुखी भी इनके समर्थन में आ गई है। ये रोगी कल्याण समिति के द्वारा रखे गए थे एम्प्लॉइज, ये ठीक है जी। इनको ये कह के निकाला गया कि आज हॉस्पिटल के पास फंड्स नहीं है, ठीक है जी। और अब नई चीज जो नई हमने चीज देखी है कि ठेकेदार के थ्रू रखा जा रहा है और ठेकेदार ने मना कर दिया कि मैं सिर्फ आप में से ये 9 हैं तो मैं आप में से 2 ही लूंगा, बाकी मैं अपनी मर्जी के रखूंगा। ठीक है, ठेकेदार की ये है, ठेकेदार अपनी मर्जी से रख सकता है, लेकिन ठेकेदार को फंड्स कौन देगा?
उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? ठीक है जी, हॉस्पिटल ने पहले पल्ला झाड़ लिया कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम इनको पैसे नहीं दे सकते। ठेकेदार को कौन देगा? बड़ा सवाल तो ये है। सर मेरा नाम ज्योति देवी है। रोगी कल्याण समिति ज्वालामुखी RKS स्थायी कर्मचारी रखे गए हैं हम, और 2019 से हमारी ज्वाइनिंग थी, और हमें अब बोल रहे हैं कि हमने कोरोना काल में बहुत नौकरियां की सर जी, बहुत पैदल आकर अपने बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आए हम, तभी भी इनका साथ निभाया, सेवाएं की इधर। तो फिर भी अब हमको बोरे पहले 15-15 दिन के बोरे थे, तभी हमने महीना नहीं लगाया, 15-15 दिन नहीं लगाए हमने। फिर हम रमेश धौला जी, SDM जी, BMO सर जी, सारे ही वहाँ नीचे आए थे ना, वहाँ बोला कि आप लोगों के घर में जाकर काम करो, भांडे बर्तन मांजो, झाड़ू पोछा करो। सर ऐसे कि मैं मतलब मेरे पास 5-7 साल हो गए इधर लगे हुए, तो हमारे को अब निकाला जा रहा है, कहते हैं हमारे को जरूरत नहीं है। तो सर हमने कोरोना काल में नौकरी की, हमने नंगे पैर आकर भी ड्यूटी दी है इधर, और बच्चे हमारे भी कई बार भूखे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आज हमारे तौर पर खड़ा कर दी। मैं लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि हमारी सुनाई हो, हमारे बारे में सुना जाए, सरकार सुनेगी और सरकार ने सुनना। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार। देशवासी और प्रदेशवासियों को देव मेटल इंडस्ट्रीज परिवार की ओर से इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नव वर्ष अपने घरों में लगाएं अत्याधुनिक तकनीक से लैस UPVC डोर एंड विंडोज। और ध्यान रहे, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारी गैर जिम्मेदारी कोरोना की तीसरी लहर के लिए सहायक हो सकती है। तो कृपया मास्क लगाकर रखें और कोरोना नियमों का पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो देखिए, हम पूरे हिमाचल प्रदेश के मजदूरों को जो है नव वर्ष 2022 की बहुत बहुत बधाई देते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को भी बधाई देते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि 2022 में जो है दोबारा से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जयराम ठाकुर जी जो मुख्यमंत्री बनेगी। अपने स्कूल स्टाफ और सभी SMC मेंबर्स की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, अपने अभिभावकों को, अपने स्कूल के बच्चों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। सभी को बताना भी चाहता हूं कि हमारा स्कूल अभी जो है वो क्लस्टर लेवल पे हमारी स्कूल की SMC जो है वो उत्कृष्ट SMC में चयनित हुई है। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी SMC जो है वो जिला स्तर पर जो है वो चयनित हो। इसके लिए हम आशावान हैं, और सभी को एक बार पुनः सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2022 की सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, हमारे बच्चों को तथा सभी शिक्षक साथियों को शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि 2022 का वर्ष जो है वो शिक्षा जगत के लिए एक नई मिसाल के रूप में आएगा। पिछले साल कोविड की वजह से हमारे पढ़ाई में कुछ बाधाएं आई हैं। उम्मीद करते हैं कि 2022 में इस प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा जो है वो मिलेगी। मैं समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं। अच्छी शिक्षा, सबको शिक्षा। सुनिशा सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। हमारे यहाँ आप सोलर के हर प्रकार के प्रोडक्ट के लिए पधार सकते हैं, जैसे सोलर इन्वर्टर, सोलर पावर प्लांट, सोलर वाटर हीटर और सोलर होम लाइट सिस्टम, सोलर लाइट। कृपया यहाँ पधार कर एक बार सेवा का मौका दें।